वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये आपका पेपर होगा SOC 102। ये पेपर कोड आप 202, ठीक है। यानी कि ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह पेपर है। BA थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। ये कल पेपर आपका हुआ है सोशियोलॉजी का, जिसमें सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया का भाग 2 पढ़ना, यानी इसमें सामाजिक आंदोलनों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। यानी इससे पहले जो 201 वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, वो आपका पेपर जो था वो सामाजिक जो आंदोलन मतलब सामाजिक जो परिवर्तन है उससे रिलेटेड था, सोशल चेंज से, और ये सोशल मूवमेंट से संबंधित है, ठीक है। यानी जो मैंने मॉडल पेपर आपको बताया था वो दोनों पेपर को एकदम एक में मर्ज करके बता दिया था, ठीक है। तो दीनदयाल विश्वविद्यालय करता क्या है कि ये पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपके करवाता है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसी प्रकार से हुआ था, सेकंड में भी और थर्ड में भी हो रहा है, इसी प्रकार से फोर्थ में भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सोशियोलॉजी का पेपर मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ और तीव्र गति से मैं बढ़ने का प्रयास करूँगा। टाइम आपको 1 घंटे का दिया था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और मैं प्रयास करूँगा कि जो है 10 से 15 मिनट में आपका पेपर मैं सॉल्व करवा दूँ। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। चले यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषाओं में आपको पेपर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है सोशल मूवमेंट्स आर, यानी सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन क्या है भाई? सामाजिक आंदोलन इनमें से क्या होता है? तो नए मानदंडों, विश्वासों या मूल्यों को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक कार्रवाई को सामाजिक आंदोलन आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, द सोशल मूवमेंट आर पार्ट ऑफ, यानी सामाजिक आंदोलन भाग है। सामाजिक आंदोलन किसका भाग है? तो ये लोक राजनीति का भाग है, पब्लिक पॉलिटिक्स का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर वाज द प्रार्थना समाज स्टेब्लिश्ड एट बॉम्बे, यानी बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? 1868 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कब हुई थी? 1868 में हुई थी। 31 मार्च को हुई थी। 31 मार्च 1868 को, सॉरी 1867 को हुई थी। आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर, ये सब इसमें शामिल थे इसकी स्थापना में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऑन व्हाट इशू द विलेजर्स रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट पोस्टेड, यानी चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे पर विरोध किया था? तो वनों की कटाई और वाणिज्यिक कार्य पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 5वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ बिश्नोई मूवमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? तो बिश्नोई आंदोलन से कौन रिलेटेड है भाई? बिश्नोई आंदोलन से अमृता देवी जी रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये आंदोलन जो है 1730 ईस्वी के आसपास चलाया गया था, पेड़ों के काटने के खिलाफ ये भी आंदोलन है, बिश्नोई आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग, यानी साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं रेचल कार्सन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, रेचल कार्सन। ओके, जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु सेड दैट इन्वायरमेंट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, यानी किसने कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा ये बात? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसको कहा था EJ रास महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है? ये EJ रास का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? तो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है आपका नक्सलवाड़ी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन का संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए,
नील स्मेल्सर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखें, 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग हु सेड दैट बाई सोशल चेंज इज मीन्ट ओनली सच alterance as occur in social organization that is the structure and function of society। यानी निम्नलिखित में से या किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे एवं प्रकारों में घटित होते हैं। तो यह कथन कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, किंग्सले डेविस इज राइट आंसर। 11वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल ड्रिफ्ट, सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग करने वाले विद्वान हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे एकदम से मतलब 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लगभग आपका ये करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति से रिलेटेड हर कोपिटेस का बहुत ज़्यादा सिद्धांत है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि इन्होंने ही कहा होगा, इन्होंने सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया होगा, लेकिन ये मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो है देखेंगे, निम्नलिखित में से या किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने का अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यानी फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग हु सेड दैट सोशल मूवमेंट्स आर कलेक्टिव अटेम्प्ट्स टू प्रमोट आर रेसिस्ट चेंज आइदर इन द सोसाइटी और इन इट्स मेंबर्स। तो ये किसने कहा था भाई, ये किसने कहा था, किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये हार्टन और हांट का कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह लेक्चर। आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर मैंने पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व करवाया था, जो क्वेश्चन मैंने सोशियोलॉजी का सॉल्व करवाया था, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर लगा हुआ है उसके लिए आप पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर भी मैंने डाला है, वो उसको देख लेंगे, और आप पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया उसको भी देख लेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, द एपिको मूवमेंट इज कनेक्टेड विथ द स्टेट। अपिको आंदोलन जुड़ा है किस राज्य से। तो अपिको आंदोलन जो जुड़ा है भाई वो कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हेन वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड। यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो पारित हुआ था वो कब पारित हुआ भाई, वो पारित हुआ था 16 जुलाई 1856 को। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1856 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी लगाया उनको 1.5 नंबर मिल जाएगा। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु हैज़ रिटन द बुक सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो सोशल मूवमेंट इंडिया ये पुस्तक बहुत बार पूछा गया प्रश्न, हमेशा पूछा आता है, और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती जहां पर यह प्रश्न पूछा जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, M.S.A. राव। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न, ये भी प्रश्न हमेशा आता है। हु वाज रिटन द बुक द केसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। द कॉसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 17वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु हैज़ रिटन द बुक थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक लिखा है किसने, नील स्मेल्सर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्य समाज रिप्रेजेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था। तो ये भाई सुधारवादी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि हु गेव द थियरी ऑफ रिविटलाइजेशन रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ सोशल मूवमेंट। यानी सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के संबंध में पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसको देने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है, S.C. वालेस। ऑप्शन नंबर इसका A.C. वालेस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 20वां आपसे प्रश्न पूछा गया था। 20 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी का अगर अभी पेपर नहीं हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जिनकी यूनिवर्सिटी का पेपर DTU वाले, तो अपना आंसर की देख लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए आपका कितना करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई,
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर, आउट ऑफ द स्ट्रक्चरल थियरीज ऑफ मूवमेंट विच इज रिगार्डेड एज मोर अप्रोसिएट बाई M.S.A. राव। यानी M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में से किसे अधिक उपयुक्त माना है? तो किसे अभी अधिक उपयुक्त माना है भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत। ए या बी में से केवल एक हो सकता है, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 21 नंबर, उसका श्योर नहीं 20 का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हु नेम इज एसोसिएटेड विद द एनालिसिस ऑफ पीजेंट मूवमेंट। कृषक आंदोलन के विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है? तो किसका नाम संबंधित है भाई? तो नाम संबंधित DN धनागरे का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। किसका? 21 नंबर का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, इन्वायरमेंटल मूवमेंट आर रिलेटेड टू। पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। देखिए, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये पर्यावरण आंदोलन ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर द फर्स्ट नेशनल मीनिंग पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। यानी भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई? बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का? बिल्कुल 1993। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1993 में भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति लागू की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 1993। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर पर मतलब 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रमिक संघ के क्या कार्य हैं? बताएं। श्रमिक संघ के कार्य क्या हैं? श्रमिक संघ का कार्य क्या होता है? श्रम कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, इफोर्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन इंडिया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी इस्टेब्लिश्ड हरिजन सेवक संघ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच दलित लीडर। यानी महात्मा गांधी ने किस दलित नेता के प्रभाव से हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी? तो ठक्कर बापा के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली द दलित कास्टेस आर रिलेटेड टू विच कैटेगरी। संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किस श्रेणी से है? तो अनुसूचित जाति से है, शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स अपोज्ड ब्राह्मिक डायनेमिक डोमिनियंस इन इंडिया। यानी भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? तो महार आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हिच इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित कास्टेस। दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस संस्थान की स्थापना करी थी भाई? दलित शैक्षिक संस्थान या पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी या स्पृश शैक्षिक महासंघ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30वें का। डी लगा सकते हैं आप 30वें का, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, इन विच ईयर द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंस इंडिया टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर। यानी श्रमिकों की कार्यशील दशाओं को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पहला कारखाना अधिनियम जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1948 में। तो 31 का ऑप्शन नंबर ये होगा 1948। अगला प्रश्न आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अंडर हुज लीडरशिप द फर्स्ट लेबर यूनियन इन द नेम ऑफ बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडियन। यानी बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से भारत में पहले श्रमिक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये की गई थी भाई किसके नेतृत्व में? NM लोखंडे के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी लगाया उनको नंबर मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्रारियन स्ट्रगल्स इन इंडिया। यानी भारत में भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम क्या है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी AR देसाई इज राइट आंसर। जिन्होंने बी लगाया उनको करेक्ट आंसर मिलेगा।
उनका करेक्ट आंसर है, उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, प्रश्न है कि व्हाट वाज द बेसिक रीजन ऑफ निजाई बोल मूवमेंट इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो जमींदारों द्वारा कृषकों का शोषण, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हुज कंट्रीब्यूशन इज रिगार्डेड एज बेसिक टू मेक इफेक्टिव चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण किसका प्रभावपूर्ण किसका योगदान महत्वपूर्ण है भाई? तो एक तो भाई वो थे, क्या नाम है उसका, उनका सुंदरलाल बहुगुणा, और एक है गौरा देवी। ऑप्शन नंबर इसका बी सी करेक्ट आंसर का, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी 35 का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु नरेटेड फॉर मेन केसेस ऑफ वीकनेस ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। किसने भारत में महिला आंदोलन की दुर्बलता के 4 कारणों का उल्लेख किया है? तो किसने किया है भाई, किसने किया है? तो नीरा देसाई ने किया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नीरा देसाई। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है? महिला आंदोलन का उद्देश्य, एक महिला आंदोलन का उद्देश्य कौन सा एक है? स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन, या परंपरागत विचारों में परिवर्तन। तो स्त्री पुरुषों के बीच में समानता, ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा बेटर है ये। लेकिन अब आप देखते हैं उपयुक्त सभी इसमें ये भी दिया हुआ है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए खास करके महिला आंदोलन उद्देश्य नहीं था, लेकिन परंपरागत विचारों में परिवर्तन भी ये भी रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ज़्यादा बेटर लग सकता है, डी भी लग सकता है, और ए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब केवल एक ही अगर पूछा जाएगा तो आपका ये होगा, लेकिन मुख्य रूप से डी आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या उसको मानती है, वैसे डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। अगला प्रश्न, नेशनल वुमेन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन, यानी भारत में राष्ट्रीय महिला आंदोलन की राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। बताएं कब हुई थी भाई? तो 31 जनवरी को हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 31 जनवरी 1992। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर प्रश्न क्या आपका दिया हुआ है? 39 नंबर प्रश्न आपसे हम लोग देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है कि जो है मार्क्सिस्ट इम्प्रेशन ऑफ सोशल मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मूवमेंट। यानी सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये भाई इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का। या तो भाई ये देखिए, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी जो व्याख्या है, एक क्रांतिकारी आंदोलन भी है और एक आर्थिक आंदोलन भी मान सकते हो, लेकिन आर्थिक आंदोलन उतना उचित नहीं है, बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका आ चुका है, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1917 वाज लेड बाय। यानी वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन जिसका गठन 1917 में हुआ था, उसकी प्रणेता कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, और जो है मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने ये लगाया उनको नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न आपके पूछे गए थे सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर से डीडी यूनिवर्सिटी में। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 1 सॉल्व करवा दिया था, 201 का सॉल्व करवा दिया था कल मैंने, और पेपर 2 का ये मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम उससे उतने से ही। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट के हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सभी से रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।